अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि पता है एफएनएस के इनिशियल टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं इन आर्ट है 22 अगस्त। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे इनिशियल टेस्ट के एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड फर्स्ट कमेंट में आपको फ्री व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा एफएनएस का, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो और फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल एनवलप। तो आपको पता है बैक्टीरियल एनवलप में मेनली दो चीज़ें होती है, एक हमारे पास होती है सेल मेम्ब्रेन और एक होता है सेल वॉल। लेकिन जो हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसमें एक और मेम्ब्रेन भी होती है, दैट इज़ आउटर मेम्ब्रेन। तो ये तीन कंपोनेंट हमारे पास आती है बैक्टीरियल एनवलप में, लेकिन फ्लैजेला जो है दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ बैक्टीरियल एनवलप। सो और करेक्ट ऑप्शन इज़ बैक्टीरिया। अच्छा, इससे पहले हम एक और वीडियो भी बना चुके हैं कल वाली, अगर वो आपने नहीं देखे तो फर्स्ट जाके वो एक्सपीरियंस भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हार्मोन कोलीसाइटोकाइनिन। और इसका एब्रीवेशन भी याद रख ले, कभी कभार ये भी पूछा जाता है कि इसकी एब्रीवेशन क्या है। तो ये सीक्रेट होता है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में और इसका फंक्शन होता है गॉल ब्लैडर एंड पेंक्रियास को कंट्रैक्ट करना, उसको स्टिमुलेट करना ताकि वो बाइल सीक्रेट करे इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और दूसरे भी इसके फंक्शंस हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद एथेनॉल व्हाट इज़ फॉर्म्ड। तो जब हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, साथ में इसका फार्मूला भी आप याद रख ले RMgX, दिस इज़ द जनरल फार्मूला फॉर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दिस इज़ अल्काइल ग्रुप, दिस इज़ मैग्नीशियम एंड दिस इज़ हैलोजन। तो जब ये रिएक्ट करता है विद एथेनॉल तो हमारे पास बनाता है सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, और अगर हमारे पास एथेनॉल के अलावा ये मेथनॉल के साथ करता है तो फिर हमारे पास होती है प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, बस ये आपने याद रखना है कि प्राइमरी अल्कोहल कब बनता है, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मेथनॉल के साथ रिएक्ट करता है, और सेकेंडरी कब बनता है, जब ये हमारे पास एथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है। साथ में एग्जांपल भी आपको गिवन है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, जब रिएक्ट करता है एथेनॉल के साथ तो हमारे पास बनता है 2 प्रोपानोल। ठीक है, जिसके सेकंड कार्बन पे हमारे पास OH ग्रुप अटैच हो, दैट इज कॉल्ड 2 प्रोपानोल। नेक्स्ट हमारे पास है द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल प्राइमली डिपेंड्स अपॉन। तो जो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल है दैट इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द कार्बन अटैच टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब कैसे, हमारे पास दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज टर्शियल अल्कोहल। तो जो कार्बन OH के साथ करीब अटैच होता है, तो जैसे जैसे कार्बन चेन जो है इंक्रीज़ होता है तो हमारे पास रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होता है। लेकिन हर रिएक्शन का एक अपना प्रोसीजर होता है, तो ये डिपेंड करता है रिएक्शन पर भी, लेकिन कार्बन नेचर ऑफ द कार्बन एटम पे ये डिपेंड करता है जनरली। नेक्स्ट हमारे पास है इफ 0.1 माइक्रोफेराड कंटेन इतना कूलम चार्ज व्हाट इज़ द एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। तो आपको पता है कि एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर के लिए हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज हैं, एंड जो हमारे पास गिवन ऑप्शंस है इसमें हमारे पास कैपेसिटेंस गिवन है, दैट इज़ 0.1 माइक्रो की जगह हम लिख लेंगे 0-6 और पेराट। ठीक है, साथ में जो हमारे पास चार्ज गिवन है दैट इज़ इक्वल टू 4000 कूलम। तो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा हाफ Q² डिवाइडेड बाय C। तो डिफरेंट फार्मूलाज हैं, इस फार्मूले को अगर आप इसमें पुट कर लेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और हम इसको सॉल्व भी करते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाई चार्ज हमारे पास है 4 × 10⁻⁴। अगर इसको आप इधर लेके आए तो 3 बन जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर आप लगा दें। ठीक है, नीचे हमारे पास क्या है जो कि C है हमारे पास कैपेसिटेंस। तो ये अगर हम इसको कन्वर्ट कर ले इंटू 1 × 10⁻⁻⁷। ठीक है, ये पॉइंट हमने इधर ला के कर दिया। तो अब हमने क्या करना है, इसको जनरली बस सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास 1 और 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय, ये स्क्वायर इसके ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय, और ये स्क्वायर जब इसके ऊपर आ जाए इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए 6। ये मैथमेटिक्स का जनरल रूल है, आपको पता होगा। और ये हो जाएगा -7, ये 2 इसके साथ कैंसिल कर दे तो हमारे पास बन जाएगा 8 × 10⁻⁴। ये 6 है और ये 7 ऊपर जाके +7 हो जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा 8 × 13। तो हमारे पास जो आंसर है दैट इज़ 8 × 10⁻13 जूल्स। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन बोरॉन रिएक्ट विद वाटर एट अ हायर टेम्परेचर इट फॉर्म। तो एक रटलाइज सा क्वेश्चन है, बोरॉन ट्राइऑक्साइड इज ऑक्साइड ये प्रोड्यूस करता है, आपके बुक का लाइन है। नेक्स्ट हमारे पास है विच हैज़ लो बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है एसिड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन चेन पे। जितना कार्बन चेन बड़ा होता है तो हमारे पास क्या होता है,
उतना ही एक सेम कैटेगरी में हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट पर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है। ठीक है, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ बॉन्ड भी होता है, लेकिन जब कंपाउंड सेम हो तो फिर हम कार्बन चेन को देखते हैं। तो पाल्मेटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड एंड ओलिक एसिड। ओलिक एसिड में हमारे पास है 18 कार्बन्स, ब्यूटारिक एसिड में कार्बन हमारे पास है 4, एसिटिक एसिड में है हमारे पास 2, पाल्मेटिक एसिड में हमारे पास है 16 कार्बन्स। इनको देखते हुए जिसमें सबसे कम कार्बन नंबर होगा दैट इज़ एसिटिक एसिड, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास सबसे कम है। साथ में जो दूसरे कंपाउंड्स है इसको भी आप एक नज़र देख लें, शायद ये भी आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक्चुअली ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं वाटर, नंबर 2 HF, नंबर 3 NH3। तो इन सब में हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्ड, बट द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इज़ अमॉन्ग HF, देन H2, देन NH3। लेकिन अगर आपसे बॉइलिंग पॉइंट के मुतालिक पूछा जाए, ये ट्रेंड मैं लिखता हूँ किसके लिए, HF, फिर हमारे पास H2, फिर NH3। तो ये दिस इज़ फॉर स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, कि बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा है। लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आपसे पूछा जाए तो फिर आपका ये होगा H2, देन HF, देन NH3। NH3 का कुछ -17 इस तरह कुछ इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड पेड ये होगा। तो दोनों आपने याद रखने, बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड भी और साथ में जिसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है यानी हाइड्रोजन बॉन्ड, वो भी आपने याद रखना है। और रीज़न इसका क्या है HF का कि क्यों ये स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसमें जो हमारे पास ये हाइड्रोजन एटम होता है दिस इज़ enclosed by या दिस इज़ बाउंडेड बाय 2 हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम्स। तो उसके लिए उसकी वजह से इसको लॉस करना एज अ प्रोटॉन ये मुश्किल होता है, तो इसलिए इसका बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट हमारे पास है द स्पीड ऑफ साउंड इन ह्यूमिड एयर इंक्रीज और डिक्रीज। नेक्स्ट हमारे पास है द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स एस। तो हमेशा आपने याद रखना है कि मेटल का जो अल्फ़ा होता है दैट इज़ पॉजिटिव, ठीक है, और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका होता है नेगेटिव। ठीक है, दिस इज़ फॉर नॉन मेटल एंड दिस इज़ फॉर मेटल्स। ओके, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। ठीक है, इस केस में मेटल के केस में यानी पॉजिटिव का मतलब ये होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज़ होगा, और नॉन मेटल में मतलब ये होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ होगा, यानी इसका मतलब नेगेटिव। नेक्स्ट हमारे पास है रिसोर्सिनोल इज़ आल्सो नोन एज बेंजीन डाइओल। दिस इज़ बेंजीन और 2 हमारे पास क्या है, डाइओल। अगर इसका आपसे दूसरा नाम पूछा जाए तो 1 2 3 4 ये तो इस तरह लगाया गया है, लेकिन आप इसको अगर इस तरह ड्रा कर लें कुछ यू, तो 1 OH इधर लगा दे, OH इधर लगा दे, तो बेंजीन 1,2 डाइओल भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रासेल्युलर डाइजेशन इज प्राइमरीली कैरिड आउट बाय, तो दिस इज़ सिंपल लाइसोसोम। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियर लेमिना फंक्शन एस। तो न्यूक्लियर लेमिना ये आपके साथ न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इसके डबल मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, ये उसके 2 मेम्ब्रेन हो गए। इन 2 मेम्ब्रेन के अंदर एक मेम्ब्रेन होता है एंड दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियर लेमिना। ठीक है, और इसका फंक्शन बहुत सारे इसके फंक्शन है, क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन, न्यूक्लियर प्रोसेस में, स्ट्रक्चरल सपोर्ट में, तो इसके डिफरेंट फंक्शंस है। नेक्स्ट हमारे पास है द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज। तो इसका फार्मूला होता है कार्बन फिर H2O और होल N, यानी कार्बन हो गया फिर H2O और होल N। अच्छा, ये H2O इसके पीछे एक रीज़न भी है, क्योंकि जो इनिशियल जो कार्बोहाइड्रेट डिस्कवर हुआ थे उसमें ये फार्मूला जो है फॉलो होता था, और इसलिए हम इनिशियली कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते थे, हाइड्राइड ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, इनिशियली हम इसको ये बोला करते थे। ठीक है, लेकिन बाद में फिर ऐसे कंपाउंड डिस्कवर हो गए जिसमें ये फार्मूला फॉलो नहीं किया जाता, लेकिन अब भी उस रियलिटी की वजह से इसको यही बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है अली हैज़ रीच अहमद हैद नट। तो इस सेंटेंस को आपने करेक्ट बनाना है। तो जब भी ऐसा सेंटेंस जिसमें कंट्रोडक्शन हो तो इसमें हम बट यूज़ करते हैं। ठीक है, और चूंकि इधर कामा यूज़ हुआ है, और ये हमारे पास जो आपने पढ़ा होगा पेन बॉयज़
ये हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, एफ से पर, एंड, नो, बट और यट। तो ये बट जो है इधर से आया हुआ है और इससे हमेशा हम पहले से क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अली हैज़ रीच्ड कॉमा बट अहमद हैज़ नॉट। नेक्स्ट हमारे पास है द राइपनिंग ऑफ फूड इज़ प्राइमरीली इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो दिस इज़ वेरी फेमस एमसीक्यू जो बार बार रिपीट होता है। तो दिस इज़ इथाइलिन गैस, जो आपने देखा होगा टोमेटो या आजकल जो मैंगोज़ वगैरह इसको राइपन करने के लिए और मतलब रेडिश करने के लिए और इसके लिए हम इथाइलिन गैस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिप्लॉयड सेल अकर ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन ऑफ मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन हमारे पास एक ग्लोबुलर प्रोटीन है जो कि मसल में प्रेजेंट होती है, उसका काम क्या होता है, स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन ऑफ पेप्सिन एज। तो पेप्सिन हमारे पास स्टमक में मौजूद ही होता है, इसका काम होता है ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स। पी से आप याद रख लें, पी से, तो पी से पेप्सिन एंड पी से प्रोटीन। नेक्स्ट हमारे पास है लार्जेस्ट वॉल ऑफ द हार्ट या थिक वॉल ऑफ द हार्ट। तो दिस इज़ द लेफ्ट वेंट्रिकल। एंड क्यों लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि इससे हमारे पास निकलते हैं अयाटा। ये आप देख सकते हैं इधर, दिस इज़ अयाटा। तो ये अयाटा जो है इसमें चूँकि हाई प्रेशर के साथ ब्लड जो है वो फॉर्म किया जाता है, तो इसलिए ये दिस इज़ द मोस्ट थिक। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंडरी स्ट्रक्चर आर हेल्ड टुगेदर बाय। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमारे पास प्राइमरी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और ये आप सारे स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन के देख ले, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, और उनमें कौन कौन से बॉन्ड है ये आप ज़रूरी है ये आप देख ले। नेक्स्ट हमारे पास है विच मालिक्यूल इज़ यूज टू ट्रांसपोर्ट ऑफ क्रोमोसोम। तो दिस इज़ माइक्रोट्यूब्यूल। जब हमारे पास माइटोसिस वगैरह होती हैं तो सेंट्रियोल आ जाते हैं और इससे माइक्रोट्यूब्यूल इस तरह इराइज हो जाते हैं एट डिफरेंट पोल्स, और इसमें अपीयर किया होता है क्रोमोसोम जो है उस पर अटैच हो जाता है, ठीक है, इसी तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास है कॉज ऑफ मसल फटीग एज। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं और एनारोबिक रिस्पायरेशन भी हो सकता है, मसल डैमेज भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।